हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो इस सेशन का स्टार्ट है, कि दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। अब इसमें हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है न्यू ट्रेडर को कि इसमें से कौन सा अच्छा, कौन सा अच्छा, कौन सा अच्छा। इसमें चीज ये समझनी होती है कि ये है क्या। ये जब आपको समझेगा तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज बेहतरीन है। इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और और लॉन्ग टर्म। तो उसमें आप जब डेज वाला चार्ट देखोगे, वो चार्ट का रीजन है, क्योंकि इससे पहले वाला जो मेरा सेशन जिन्होंने अटेंड किया रहेगा, उन्होंने जो किया था वो राइट साइड वाला था, लास्ट वाला। इसलिए मैंने तब बोला था यहाँ पे स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत कम है। जितने भी लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं, वो सारे ट्रेनर सुन के उन्होंने इधर बिठा के रखे हैं और उनके दिमाग में ये डाला हुआ है। यहाँ पे पक्का स्टॉप लॉस लगता ही लगता है, क्योंकि ये जो बता रहा है ये चार्ट, इसका कुछ वजह है। ये ऐसे ही नहीं मैंने सेलेक्ट किया। और ईयर्स वाले जो होते हैं ये ऐसे थे। स्टॉक मार्केट में पाना सबसे सिंपल तरीका है, बशर्ते आप उस चीज को समझदारी से करो। और इसमें कोई बहुत एफर्ट लगने वाली चीज भी नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। बट जब आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको घर लेना है, आपको शादी करना है, आपको बच्चों को फॉरेन में पढ़ाना है, उनके लिए कुछ छोड़कर जाना है, तो उसके लिए भी स्टॉक मार्केट सबसे बेहतरीन जगह है। इस चीज जैसा बिजनेस आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और दुनिया के सारे बेहतरीन दिमाग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। जितने भी हम लोग देखते हैं आईआईटी आईआईएम वाले हैं, इन सब लोगों को हायर करके लोग वहां पे पॉलिसीज बनाने के लिए बिठाते हैं। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा दिमाग वाले लोग स्टॉक मार्केट में हैं। और हमें भी उस चीज का बेनिफिट उठाना चाहिए सिंपल तरीके से। तरीका वगैरह क्या है सब आपको पता चलेगा आने वाले 30 मिनट में। स्टॉक मार्केट में आने से पहले कुछ चीजें होती है जो आपको बिल्कुल करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट पैसे आए आपके पास तो आप स्टॉक मार्केट में डालो, नहीं। बट ये जो चीजें हैं ये आपको, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मुफ्ती साहब से आपको कंफर्म करना होगा कि मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, इसका ये हलाल है या हराम है, ये वो सब सब चीजें आपको उनसे कंफर्म करनी होगी। मुफ्ती साहब के अलावा और किसी से मत पूछिएगा, क्योंकि कोई वो तजुर्बा या उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता है। मैंने खुद ने लेने से पहले मैंने पूछा था और कुछ टर्म्स में उन्होंने मुझको हलाल कहा था, इसलिए मैं गया और डायरेक्ट लाइफ टर्म मैंने अपना इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है। क्योंकि अगर हमको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हमारे घर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी लोग हैं सब पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्जा होता ही है। तो अपने बच्चों को या बीवी बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है, तो हम लोग कुछ अरेंज करके जाए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसीलिए मैंने लिया है, आपने भी लेना है ये मैं गुजारिश करता हूँ, बट आफ्टर योर कंफर्मेशन विथ आपके मुफ्ती लोग। और उसमें सेकंड पार्ट आता है कि जो स्टॉक मार्केट में आप करते हो तो आपका रिटायरमेंट के लिए भी आपने सोचना जरूरी है। उसके साथ जो इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म, वो इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिशियल है क्या, ये भी आपको चेक करना होता है। और ये होता है, इसका बेनिफिट स्टॉक मार्केट में आपको मिलता है, पर वो लेने आना चाहिए। और जो ये वाला पॉइंट है मिक्स पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो ऐसा बनता है कि आप ऑटो सेक्टर लो, फार्मा लो, फिर कुछ दूसरे सेक्टर्स जो है ऑटो एंसिलरीज लो, या अदर रिलेटेड थिंग है, कोल है, आईटी है, ऐसे ऐसे सेक्टर्स का मिक्स फंड रखो। एक ही स्टॉक में कभी सारे के सारे मत डालो फंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो भी मैंने दिया हुआ है ये सारे क्रिटिकल चीजें हैं, इसमें से कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते। जहां पे आपको डाउट है आप बेशक आप कंफर्म करके फिर आगे बढ़ो। और ये नहीं आप बोल सकते कि ये सब करने के बाद मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पैसे होते हैं, और कम से कम पैसों में भी हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट को हमको जल्दी छेड़ना नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमेशा जो ट्रेनर्स होते हैं उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए डाइवर्ट, मिसगाइड, मिसलीड और गलत तरीके से आंसर किए जाते हैं। तो उसके कुछ बेस्ट एग्जांपल्स और टॉप क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जो ये सबसे क्रिटिकल होते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला आता है कि कितना कैपिटल जरूरी होता है। जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो ना, ये बहुत लोगों को सरप्राइज हो गया सुन के, जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपके पास कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस होता है, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए बड़ा कैपिटल होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए छोटा कैपिटल होना चाहिए। लास्ट सेशन में मैंने जैसे बताया था कि महीने के 500 से स्टार्ट करो, सिर्फ ब्लाइंडली 500 से इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। सपोज लो आप होटल में खाना खा लिया, और ये 500 रुपीज आप 2 साल 3 साल के बाद देखना आपको क्या रिटर्न देते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स मैंने अपने खुद के स्क्रीनशॉट्स में दिखाए थे। जिनको भी डाउट है यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन होता है कि हमें कब बाय करना है, क्या बाय करना है, कैसे बाय करना है। जैसे आप एक ग्रुप में एक बंदे ने बताया था, उसने बहुत सारी लिस्ट भेजी थी, हमको उसमें से सिर्फ ए क्वालिटी स्टॉक्स लेने हैं
और वो क्वालिटी के स्टॉक्स ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। एक्सेल शीट है, अगर किसी को नहीं मिली पूछ लो, ग्रुप मेंबर्स आपको भेज देंगे या मैं भेज दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बट ये लिस्ट आपको क्या खरीदना है, इसका आंसर आपके पास रेडी है। शॉर्ट टर्म बिग इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म स्मॉल इन्वेस्टमेंट। फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट में आप 500 से शुरू करके 5 करोड़ तक डाल सकते हो, सब चलता है। वो इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें ये होता है कि मंथली इनकम हमको स्टॉक मार्केट से कितना मिल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। ये बिल्कुल बिजनेस की तरह है। सीजन आता है, जब ट्रेंड अप होता है तो दन 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 बहुत सारा देता है, साइडवेज से तो बिल्कुल नहीं देगा। जैसे बिजनेस होता है, बिल्कुल ये भी वैसे ही बिजनेस है। तो इसका कोई फिक्स अमाउंट या फिक्स आंसर नहीं होता कि मंथली इनकम इससे मिलेगा क्या, नहीं। लॉजिकल आंसर इज नहीं। ये आपको अलग आंसर इसके मिले रहेंगे, पर इसका स्ट्रेट अवे आंसर मैंने बता दिया। और ये कि व्हेन हमको ये प्रॉफिट का बुक करना होता है, ठीक है हम लोग बहुत प्रॉफिट में, हम लोग बहुत पैसा कमाए, अब हमको बुक कब करना है। जो जेम स्टॉक होते हैं, जो स्टॉक मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, वो स्टॉक आपको तब बेचने हैं जब आपको बहुत ही पैसों का जरूरत है। कि आपने सोना जब आप बेचने को निकालते हो, सेम टाइम पे आपको जो माइलस्टोन या जो मोनोपोली स्टॉक है, तब आपको बेचना है। तब तक रखे रहो, क्योंकि ये आपको पैसे देने वाले हैं। एक टाइम में गोल्ड आपको पैसे नहीं देगा अगर मार्केट फ्लैट चल रहा है, तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, और टैक्स बेनिफिट के साथ मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको प्रॉफिट कब बुक करना है, जब आपको जरूरत हो तब, या शुरुआत करने के लिए आपको एक भरोसा आने के लिए आप 10% पे बुक करो। 10% में क्यों बोल रहा हूँ कि आपको मार्केट में सबसे बेस्ट रिटर्न वो काउंट किया जाता है जो एफडी से ज्यादा मिलता है। तो 10% तो कभी भी ज्यादा मिलता है, तो 10% पे बुक तो कर लो। एक बार आपको भरोसा आ जाए तो आप घर बेच के भी इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि टेक्निक जरूरी है और सही जरिया जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी कुछ कर लिया। और वो करने वाले की भी वो कुछ वजह होती है, क्योंकि गलत चीजें सीख कर आए होते हैं। वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्लियर होना, क्लियर माइंड से सिंपल तरीके से इन्वेस्ट करो, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगा, बहुत मिलेगा। और अब हम इसमें जब हम लॉस होता है हमको स्टॉक मार्केट में, तो क्या हम उसका टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। एक ऐसा क्या, या आपको आपके टैक्स एडवाइजर को पूछना पड़ेगा, बट आप सपोज 1 लाख रुपए लॉस कर लिए, तो आप उसका बिल्कुल बेनिफिट उठा सकते हो 2 से 3 साल तक। जैसा मैंने कहा था पिछले स्लाइड में था कि टैक्स बेनिफिट उठाना जरूरी है अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो। इसमें स्ट्रैटेजी जो अभी मेन मैं जो सिखाऊंगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग, कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो चलता है कि नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है। ये आप खुद एक स्टॉक पे करके देखो। जैसे आपके पास अगर जीरोधा है, आप स्टॉक है, सास है, या दूसरे ब्रोकर्स है, तो वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए फ्री में अलाउ करते हैं, मतलब वहां पे आपको ब्रोकरेज नहीं लगता। उस चीज का भी फायदा उठाना आना चाहिए। टेस्ट करके देखो, एक स्टॉक खरीदो, 2 स्टॉक खरीदो, जब अलाउड है तो क्यों नहीं कर सकते हो। किसी ने बोला नहीं है कि आपको 10,000 में इन्वेस्ट करो, 50,000 इन्वेस्ट करो, 5 लाख इन्वेस्ट करो, नहीं। आप 70 रुपए भी से भी स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मली 100 रुपीज के ऊपर वाले स्टॉक लेने होते, तो आप एक कैलकुलेट कर लो, टैक्स वैक्स भर के आप 115 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, राइट टिल 100 करोड़। इतना बेनिफिट स्टॉक मार्केट में है, और सिंप्लिसिटी स्टॉक मार्केट में है, बट वो चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये भी अवेयर होना चाहिए कि कभी कभी जरूरत पड़ने पे आपको लॉस भी होगा। ये वो चीज नहीं, इसीलिए ये शरिया कंप्लायंट होता है कि प्रॉफिट में भी आप पार्टिसिपेशन में हो और लॉस में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसीलिए ये शरिया कंप्लायंट है। उसके टर्मिनोलॉजी आप मुफ्ती साहब से कंफर्म कर लो कि लॉन्ग टर्म क्यों कंप्लायंट है, उसकी वजह है, वो आपको खुद बताएंगे। बट ये सेकंड पॉइंट जो है, ये भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। थर्ड, कोई भी पैसे आपके पास आए जो आपको यूज करने हैं, जैसे आपने घर बेचा, आपको दूसरा घर खरीदना है, तो आपकी 1.5, 2, 3 महीने के लिए आपके पास पैसे आए, वो स्टॉक मार्केट में कभी नहीं डालने। बिकॉज उसमें आपका इमोशन अटैच होता है। इमोशन जहां अटैच होगा वहां पे गलतियां होने के चांसेस होते हैं। आप गलत डिसीजन आपका दिमाग लेने को मजबूर कर देगा। इसीलिए कभी भी इधर उधर के लोन के पैसे उसमें इस्तेमाल मत करो। और सिंपल थिंग, ये रिवॉर्ड बेस्ट करते हैं, ये मैं आपको बता के प्रूव करके दिखाऊंगा। अब हम आ रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सब लोग जिसका राह देख रहे थे, वो है स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी है डेली पे। जैसा मैंने फर्स्ट जो कॉलम था शॉर्ट टर्म वाला, उसमें स्टॉप लॉस का चांसेस होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ऐड किया है। इसके मेरे पहले प्रेजेंटेशन में स्टॉप लॉसेस मैंने नहीं और दूर रखे थे, उसकी वजह भी मैंने उस सेशन में बताई थी। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अब हमें क्या करना है, एक हाई पॉइंट आएगा, सब दिखाऊंगा, सब क्लियर करूंगा, बहुत एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, फिक्र मत करो। एक बाय पॉइंट आएगा, हमें बस उस बाय पॉइंट के ऊपर बाय करना है, और रिसेंट जो लो रहेगा वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। ये पॉइंट क्लियर है आपको? सिर्फ हाई के ऊपर बाय करना है,
और नीचे का रिसेंट लो आपका स्टॉप लॉस होगा। बताता हूँ, वो आपको चार्ट पे डायरेक्ट बता दूंगा, डोंट वरी। बट गुड पॉइंट, वो सब 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 क्लियर होगा आने वाले चीज में। बट सिर्फ ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखो। टारगेट क्या होता है ये मैंने पहले आपको बताया, पहले की स्लाइड में। शुरुआत में 10% ले लो दिल के सुकून के लिए, 10% लेके देखो तो सही मिलता नहीं मिलता, और इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। तो आपको बाय करना है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, स्टॉप लॉस करना है लेटेस्ट लो पे। टारगेट आपको 10% से आगे जितना मिलता है ले लो। मेरे स्क्रीनशॉट आपको अपने ग्रुप में मिलेंगे, वो परसेंटेज आप देख के पता चल जाएगा कि कितने परसेंट रिटर्न आ सकते हैं अगर आप रुकोगे तो। इसमें फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बड़े सुकून से करना होता है। तो जो मैंने लास्ट टाइम आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ये की पॉइंट्स होते हैं। ये है आपका हाई जो मैं कह रहा था, इसके ये अपना रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसके जब ऊपर जाएगा ना मार्केट, आपको बस तब खरीदना है। और जो रिसेंट डिप है ये आपका होगा स्टॉप लॉस। ये आपको और चार्ट्स में मैं और क्लियर बताऊंगा, सिर्फ अभी के लिए ये आप समझ लो या ड्रॉ कर लो। ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस बहुत दूर है, बहुत दूर है, फिक्र मत करो, बताऊंगा मैं कैसे करना है। तो ये स्टॉप लॉस होगा, ये हाई पॉइंट होगा, इसके ऊपर आपको खरीदना है और इसके नीचे अगर गिरा तो बेचना है। और इसके ऊपर टारगेट क्या होगा, या तो 10% लो या बने रहो जब तक ये साइडवेज मार्केट नहीं आता तब तक। और ये कब आता है, ये बहुत टाइम के बाद आता है, ठीक है। आने वाले चार्ट आपको ये दिखेंगे। पर ये होता है नॉर्मल मार्केट का ट्रेंड। ये होता है अप ट्रेंड, फिर साइडवेज जाता है, फिर कभी कभी अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहेगा तो यहाँ से ऊपर भी जाता है। पर मैंने वो नहीं दिखाया, वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, इसलिए उसके बाद डाउन ट्रेंड भी आता है करके मैंने ये चीज रखी है यहाँ पे। ये कंसेप्ट आप लिख लो, इसके सिवा स्टॉक मार्केट और कुछ नहीं। बट ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आपको ये बोलेंगे कि स्टॉक खरीदने के बाद आपको करना क्या है। कुछ नहीं करना है, जैसे ये बैठी हुई है मेरे करण अर्जुन आएंगे, बस सिर्फ राह देखना है। क्योंकि आप एंटर करने के बाद ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो बिल्कुल उसमें से निकलने के आपके दिल करेगा। इसीलिए मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि 2 ट्रेडिंग अकाउंट रखो, 2 ब्रोकर के अकाउंट रखो। एक जो आप सिर्फ महीने में एक बार लॉगिन करके चेक करोगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बार बार करोगे तो छेड़छाड़ होगी। बाय करो और ये राखी के जैसा इंतजार करो कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण मतलब प्रॉफिट, अर्जुन मतलब लॉस, दोनों में से कुछ तो एक ही आना है। इसके अलावा मार्केट में आपको कुछ नहीं आने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो मैंने ड्राइंग किया है ये मेरी स्ट्रेटजी है क्या? नहीं। इसकी स्ट्रेटजी, उसकी स्ट्रेटजी, किसी की स्ट्रेटजी नहीं है। ये डाओ की स्ट्रेटजी है, जो आज से 120 साल पहले इसने स्ट्रेटजी बनाई थी। सब लोग इसी पे ही काम करते हैं, सारे इंडिकेटर्स इस पे ही चलते हैं, या मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स इससे ही इन्फ्लुएंस होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कहाँ से आया, क्यों आया और ये क्यों चलता है। और ये आने वाले और 100 साल तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी नहीं चलेगा, जो मार्केट में चलता है कि अरे तुम स्ट्रैटेजी बता दोगे तो नहीं चलता। ये सब चीजें, ऐसा कुछ नहीं होता। शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि हम सब एक में इन्वेस्ट करेंगे ना, हम सबको इक्वली प्रॉफिट होगा जब तक हम बेचते नहीं तब तक। ये उसकी खूबसूरती है, ये उसका अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट की। ये जो ट्रेंड है, ये सारा एनालिसिस इस बंदे ने किया था, और ये आज सब इंडिकेटर्स में सारे ट्रेनर्स इधर से उधर से इस पे ही आते हैं। इसमें और अगला पॉइंट होता है कि आप कैसा करोगे। ये मेरे पास जीरोधा का अकाउंट है, इसका मैंने ये एक बताया है कि सिंपल तरीके से आप खोलोगे तो कैंडल स्टिक खुलेगा। तो इसमें लाइन चार्ट कैसे करना है, तो डिस्प्ले पे जाओ, बस लाइन पे क्लिक करो, आपका लाइन चार्ट बन के तैयार हो गया। सेकेंड माउंटेन, उसका ही थोड़ा गार्निश वर्जन है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है करके माउंटेन भी है। दोनों में से आपको जो ठीक लगता है वो आप कर दो, बट करना आपको यही है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि मैं चार्ट में बताऊंगा, एंट्री आपकी होगी फर्स्ट हाई के ऊपर यहाँ। ये आपका रेफरेंस पॉइंट ये है और एंट्री पॉइंट ये है। अब आप जैसा मैंने बताया था, आप इधर ही खरीदोगे क्या? नहीं, किधर भी खरीदो, किधर भी खरीदो, जो मर्जी आई खरीदो। स्टॉप लॉस पर आपका जरूर यहाँ ही रहेगा। लेट्स लो, ये लो नहीं है क्योंकि ये फ्लैट है, लो क्योंकि ये क्यों लो है, यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स घुसे हैं। आप किधर भी खरीदने, किधर भी खरीद सकते हो, पर स्टॉप लॉस तो आपका यही रहेगा, उसकी वजह है। आपने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट आया, अब आप राह देखते रहोगे और यहाँ पे जब आएगा आप एंटर करोगे स्टॉप लॉस विद दिस। ये जितना आपका स्टॉप लॉस है फ्रॉम योर एंट्री पॉइंट टू एसएल, उतने का ही टारगेट ले लो। शुरुआत में 1:1 ले लो, दिल को सुकून आने के लिए 1:1 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। 1:5, 1:10, और मैंने लास्ट सेशन में दिखाया है कि 2000% रिटर्न आता है, विथ प्रूफ मैंने दिखाया। आप 2000 छोड़ो, आप 200 ले लो, मतलब डबल से भी ज्यादा ये होता है।
और आप खुद देखोगे और आप मेरे स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में देख सकते हो। ये सेकेंड पॉइंट है कि ये नेक्स्ट, अच्छा वो भारती था, ठीक है। अब ये IEX है, ये भी मैंने 24th वाला जो अपना फर्स्ट वेबिनार हुआ था वहाँ पे बताया था लोगों को ये कौन सी कंपनी है, शरिया कंप्लायंट कंपनी है। और मैं जो भी चार्ट दिखा रहा हूँ वो मोस्ट ऑफ देम आर शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स, ठीक है। तो और कुछ नहीं रहेंगे तो उसकी कुछ वजह रहेगी इसलिए नहीं रहेगा, बट मोस्ट ऑफ देम आर शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स। हाँ, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था ये चार्ट के, ये हम डेली पे आए हैं, मंथली वाले जो है पहले के सेशंस थे, और क्वेश्चन आंसर हम बाद में रखेंगे। अब ये देखो आपके सब कुछ सामने है, ये 1 डे का यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको चार्ट देखने का प्रोसेस होता है कि ये चार्ट कौन से टाइम फ्रेम का है, ये आपको यहाँ दिखेगा। अगर मैंने गलती से कोई दूसरा टाइम फ्रेम लग गया तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये IEX का चार्ट है, ये आप 450 के आसपास खरीदो, 1:1 ले लो, यहाँ पे नहीं खरीद सकते यहाँ खरीदो, यहाँ नहीं खरीद सकते यहाँ खरीद लो। स्टॉप लॉस का 1:1 किधर भी आप बेचो ना, प्रॉब्लम क्या है। ये नेक्स्ट है, ये माउंटेन चार्ट मैंने लगाया हुआ है थोड़ा गार्निश करके, ये सब पता जानते रहेंगे बंदे को, थोड़ा गार्निश वाला, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखता माउंटेन चार्ट करके, माउंटेन चार्ट लाइन चार्ट का ही ये थिक वर्जन है। ये है IRCTC, सब जानते हैं इसको। इसका फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट ये है, स्टॉप लॉस इसका ये, सेकेंड रेफरेंस पॉइंट इसका ये, फिर इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, इतना इसने रिटर्न दिया है। और ये मैं सारे स्टॉक्स में लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ये आज निकाले हुए चार्ट से। प्राइस चेक कर लेना, जो भी जानते हैं वो 392 या भारती का चेक कर लो, उसका दूसरे दूसरे स्टॉक का चेक कर लो। ये माउंटेन चार्ट है, थोड़ा गार्निश करने के लिए मैंने बनाया। अब ये है एशियन पेंट, यहाँ पे इसके एंट्री पॉइंट्स है और ये SL है रेड। ये वाला जो SL है ये हिट हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि ये सिर्फ प्रॉफिट वाली चीज नहीं है, यहाँ पे लॉसेस भी आएंगे, बट आपको बने रहना है। यहाँ पे फिर से, यहाँ पे स्टॉप लॉस है कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से एंट्री पॉइंट आया ना, ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट है। बट SL से डर के अगर आप बाहर रहोगे कि अरे देखो ये तो SL हो गया, ऐसा कैसा, ये तो प्रॉब्लम हो गया, नहीं, SL है, मार्केट में आएगा ही, लॉस तो मार्केट में आएगा, वही आपको उस स्लाइड में बताया गया था। एक मेंटालिटी, एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये SL आया फिर भी उसको कुछ प्रॉब्लम, कुछ नहीं कर सकते, फिर नया पॉइंट आया खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप बोलोगे कि अरे ऐसा नहीं, देखो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, इसका SL हो गया, ये हो गया, पैसे गए पैसे गए, जितने गए ना इंशाल्लाह उतने वापस और उससे ज्यादा वापस आते हैं। बस आपको साइकोलॉजी सही करके बने रहना है। और ये मेरा बाइंग है, ये रिसेंट प्राइस है एशियन पेंट का, ये 11% रिटर्न मुझे दे रहा है। जो कोई भी FD में 1 साल रखूंगा उससे ज्यादा ही दे रहा है, और अगर आप देखे जाए तो डबल की दे रहा है। तो ये मैं बता रहा था, रिसेंट मेरा एशियन पेंट बाइंग है, आप अपने ग्रुप में चेक करो मेरा बाइंग का। तो ये जो पॉइंट है इसे भी भूलना नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ लॉस हो गया तो यहाँ पे हम नहीं एंट्री करेंगे, बिल्कुल करो, कुछ नहीं होता। ये स्ट्रैटेजी चलती है और सब लोग इस पे ही काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऐसे जो भी होते हैं, ये बहुत फेमस शायरी है जो बहुत वायरल हो गई थी, इसके लिए मैंने डाला है, नहीं बोले तो सुनते नहीं। बट ये एक दिया है आपको, मेमोरी टेक्निक है कि जिससे आप याद रखोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉप लॉस आया, लॉस आया, फिर एंटर करो जहाँ पे सिस्टम बोल रहा है कि एंटर करना है, और एग्जाम्पल आपके सामने है। अब फिर आप बोलोगे ये मूविंग एवरेजेस, ये वो, हमने ये सर से वो सीखा, वो सर से ये सीखा, कैसा सीखा, क्या सीखा। तो ये सारे नहीं चलने वाले, या इस पे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चले हुए कंसेप्ट। और ये राइट साइड में आप देख रहे हो ये सब गार्निश्ड वर्जन है, ये सब कुछ उस पर ही काम करते हैं। पर अब मुझे कुछ बेचना है तो मैं उसमें ज्यादा अलग मसाला लगाऊंगा, उसमें कलर डालूंगा, तो सेम चीज बदल जाएगी, इसीलिए वो वैसा होता है। तो ये जो जितने भी ये दिख रहे हैं आपको इंडिकेटर्स, ये सब उस पर ही काम करते हैं। आप लगाओ मत लगाओ, घूम फिर के स्ट्रेटजी वही चलनी है। अब ये है नेक्स्ट बजाज ऑटो, जो आप लोगों को पता होगा कि खरीदना होता है। इसमें थोड़ा रिवर्सल वाला एक पॉइंट होता है, वो मैं अगले वेबिनार में लूंगा। वो रिवर्स बाइंग होती है, वो एकदम नीचे बाइंग होती है। इसमें भी ये सेम कंसेप्ट चलता है, यहाँ पे मेरे को आया नोटिफिकेशन में खरीद लिया, अभी नीचे चल रहा है, पर इसके खरीदने का पॉइंट कुछ अलग था, और उसलिए मैंने खरीदा है। सेम चीज Naukri.com, ये थोड़ा और गार्निश चार्ट है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट, ये आपका SL, और ये आपका फिलहाल का प्राइस। ये जोमेटो मैंने अपने ग्रुप में डाला था, वर्लपूल भी डाला था। मैंने जो बोल रहा था कि ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे खरीदना चाहिए, पर मैंने खरीदा कहीं यहाँ, कहीं तो खरीदा, फर्क नहीं पड़ता, किधर भी खरीदो, ये स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग है ना, कहीं पे भी चलती है और किसी भी मार्केट में चलती है। ये Q&A में मैं आपको दिखाऊंगा।
ज़ोमैटो का मेरा है, और क्यों खरीदा उसका वजह भी मैंने अपने ग्रुप में डाला था, और कब खरीदा, डेट, टाइम, प्राइस सब डाला है। वो अभी इधर कुछ नीचे चल रहा है, मैंने यहाँ किधर तो खरीदा था, अब वो इधर नीचे किधर चल रहा है। कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस यही रहेगा, जब तक ये हिट नहीं होगा मैं उसमें बना रहूँगा। अब इतना आसान है क्या, बस स्ट्रैटेजी यही है। और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस वगैरह ये वो देख कर आए हैं, तो फैक्ट यही है, इसके अलावा और कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि अगर इतना ही आसान होता तो ये सब करके बैठते ना। ये है अगला चार्ट, ये है ग्रीव्स कॉटन, इसमें एंट्री है, इसमें खरीदो और फिर मुझको बताना जाता है नहीं जाता। एस्कॉट, ये रेफरेंस पॉइंट है इसके, कहीं यहाँ कहीं पे भी खरीद लेते तो आज ये यहाँ पे होता, ये सीधा ऊपर जा रहा है। ये अगला चार्ट, ये फेम इंडिया, जितनी भी अपनी गाड़ियां हैं उसके सब लाइट ट्यूब्स ये सब ये बनाते हैं, लाइटिंग सिस्टम। इसमें रेफरेंस पॉइंट यहाँ था 800 रुपये पे, या ऊपर ले लो और 900 ले लो, 900 पे खरीदो, अभी चल रहा है इतने पे, 10% रिटर्न दिया नहीं दिया। अडानी ग्रीन्स, ये एंट्री थी इसकी 950 की से, अभी चल रहा है 1200 पे, एंट्री दिया नहीं दिया। कुछ भरोसा आया, आखिर वो दिन आ गया जब आपको भरोसा होगा, सिंपल स्ट्रेटजी चलती है। अगला ये है, ये डीमार्ट, ये किसको पता नहीं है कि ये नहीं चलता। ये डिक्सन, जितने भी आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, एमआई के टीवी यूज कर रहे हैं, सैमसंग यूज कर रहे हैं, उसके पैनल्स ये डिक्सन बनाता है। देखो एंट्री, स्टॉप लॉस वगैरह सब देख कर चलने का, नॉर्मली हिट नहीं होता। ये क्लोजिंग पे है, अगर ये लाइन चार्ट को फॉलो करना है, इसमें कैंडल स्टिक डालोगे, इसकी भेल बनाओगे तो कुछ और बन जाएगा। मैं यही चीज़ें, यही टेक्निक यूज़ करता हूँ कि हाँ, इसके अलावा और भी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, बट येस मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ करता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और जैसा वो बोला था कि वो पागल है क्या, हाँ चीज़ें इतनी सिंपल है कि लोग आपको पागल बोलेंगे, बट आप जब खुद करोगे तब आपको पता चलेगा। और ये बात आप किसी को भी जाके बताओ, वो बंदा भरोसा नहीं करेगा, इसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें सिखाई गई है, इतनी चीज़ें बताई गई है कि लोग कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेट चीज़ से हो गए हैं कि लोगों को लगता है कि अब यही चीज़ है, मार्केट ऐसे ही चलता है।